तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का VVI 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? इसका हो जाएगा Fe। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बन की परमाणु संख्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा 6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं? इसका हो जाएगा एल्काइन। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है? इसका हो जाएगा बॉन्ड OH। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इसका आंसर हो जाएगा चांदी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्टेड ने। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विपेक्षित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किन दिनों नहीं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बादलों वाले दिनों में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत हो तो वह दर्पण है? इसका आंसर समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 14, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा हीरा का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? इसका आंसर हो जाएगा मटर का पौधा। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा वन संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन लेंस का अपवर्तनांक होता है? इसका आंसर हो जाएगा V/U। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? इसका आंसर परितारिका। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिक्षेपण सबसे अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा नीला। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्न में से किसके आवर्त फलन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक आवर्त सारणी का क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा आवर्त। क्वेश्चन नंबर 27, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा जिंक का परत चढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है? इसका आंसर हो जाएगा CO2। टेट्रिक अम्ल का निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिरका में। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है? इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। क्वेश्चन नंबर 32, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा H2। क्वेश्चन नंबर 33, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा घेंघा। निम्न में से
कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा विखंडन। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा चलनी कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग, इसका आंसर हो जाएगा वृक्क। एड्रेनोजन क्या है? नर्लिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 41, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा उपापचय। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 44, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 45, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा कुटपाद के माध्यम से। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा कुटपाद के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 47, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय शोषण से। क्वेश्चन नंबर 48, मछली का श्वसनांक होता है